जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के अंदर 50 नीट यूजी स्टूडेंट का एडमिशन होना था। उसमें से 42 सीट मुस्लिम स्टूडेंट्स को मिल गए और 8 सीट हिंदू स्टूडेंट्स को मिल गए, जिसकी वजह से आरएसएस और बीजेपी वालों ने क्या करा कि इतना धरना दिया, इतना प्रोटेस्ट किया कि अंत में उस कॉलेज को ही बंद करवाना पड़ गया। जब एनएमसी ने इन्फेक्शन किया तो उसमें स्टाफ की कमी की वजह से और बहुत सारी कमियों की वजह से उस कॉलेज को बंद कर दिया। इस कॉलेज में कोई रिजर्वेशन सीट नहीं है। इस कॉलेज का थीम था कि भाई कोई भी लोग इस कॉलेज में पढ़ सकता है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का लोग पढ़ सकता है। लेकिन इस कॉलेज में एक रिजर्वेशन था कि इस कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट 85% स्टूडेंट वो जम्मू के होंगे और मात्र 15% स्टूडेंट भारत के होंगे। अब जम्मू में लगभग 70% मुस्लिम है और 30% हिंदू है, जिसकी वजह से मेडिकल कॉलेज में ज्यादा सीट मुसलमान को मिल गया। और फिर एनएमसी क्या करते हैं, इस कॉलेज को बंद करवाते हैं पूरी तरीके से। उसके बाद बीजेपी समर्थक और आरएसएस वाले कह रहे हिंदुओं की जीत हुई, हम हिंदू थे, हम जीत गए, ये हो गया वो हो गया। इनका कहना था जब कॉलेज माता रानी के नाम पे, हिंदुओं के नाम पे है और इसको चलाने वाले ट्रस्ट भी हिंदू है, तो इसमें स्टूडेंट्स भी हिंदू पढ़े, तो सबसे पहले तुम्हारा ये रिजर्वेशन क्यों डाला कि भाई यहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट जम्मू के पढ़ेंगे, जब पता है जम्मू में 70% मुस्लिम है, तो अगर वहां पे नीट क्लियर करेगा तो ज्यादातर जम्मू के मुसलमान ही करेंगे। अब तुमने ऐसी बकैती करी, उसकी वजह से कॉलेज ही बंद हो गया। अब कॉलेज बंद होने की वजह से किसको नुकसान और किसको फायदा हुआ ये बताओ। अरे मुसलमान आतंकवादी थोड़ी बन रहा था यार उस कॉलेज में, डॉक्टर ही तो बनने गया था। हाँ ये होता ना भाई कि तुम दूसरा तरीका निकालते, तुम बोलते चलो ठीक है इस कॉलेज में ना 50% मुसलमान होगा और 50% हिंदू होगा, बेशक ऐसा होगा कि जम्मू के हिंदू मुस्लिम होंगे। कॉलेज बंद करवा दी तुमने और उसके बाद ये लोग ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। देखो मैं क्यों बोलता हूँ कि भाई ये लोग ना बीजेपी वाले, आरएसएस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हिंदुओं को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि जब तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तभी तो इन बीजेपी वालों को वोट देंगे, इन भक्तों के बातों में आएंगे। नीट का एग्जाम क्लियर करना आसान है क्या? वो 42 स्टूडेंट जो मुसलमान थे उसने नीट का एग्जाम पढ़ के क्लियर किया था। कभी करना खुद बैठ के, जो बाहर बैठ के धरना दे रहे हो ना, कभी बोलना अपने बच्चों को नीट का एग्जाम क्लियर करे, बता देगा वो कैसे होता है। क्या फर्क पड़ रहा है यार, मुसलमान डॉक्टर बन जाए या हिंदू डॉक्टर बन जाए, वो अच्छे काम के लिए बन रहा है ना, सही है भाई। और उसके बाद ये लोग ये ढोल नगाड़े बजा के नचा रहे हैं ना, इससे ये प्रूफ होता है कि ये लोग हिंदुओं को बचाने के लिए यहाँ पे काम नहीं करते। एक तो गवर्नमेंट कुछ नहीं करती हमारे देश के लिए, एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं करती, हमें कॉलेज खुलवाने के लिए और कॉलेज ओपन करवाने के लिए, देश में कॉलेज की संख्या बढ़वाने के लिए हमें प्रोटेस्ट करना पड़ता है, अच्छी एजुकेशन के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है। और यहाँ पे ये कॉलेज बंद होने के बाद ये बीजेपी वाले, आरएसएस वाले देखो कितने गंदी तरीके से डांस कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। तुम्हें कोई विक्ट्री नहीं मिली है भाई, कॉलेज बंद हुआ है, मतलब जो 8 हिंदू स्टूडेंट था ना उसके लिए भी बंद हुआ है, उसके लिए कुछ सोचा तुमने? और इस बार 50 सीट था, हो सकता है अगले बार 100, 200, 400 सीट आ जाता, उसमें कम से कम 100, 50, 40, 60 ऐसे हिंदू स्टूडेंट होते हैं। तो वाह रे आरएसएस, वाह रे बीजेपी, इनका एक ही थीम है कि तुम्हारे बच्चों को हमें पढ़ाना ही नहीं है, सब अनपढ़ रहो।